3 जून को दिल्ली के प्लाई स्टोर होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों शामिल थे। हादसे के बाद पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ की गई तो बड़े खुलासे सामने आए। जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय लवकेश बजाज होटल के आसपास ही मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसने आग लगने की खबर सुनी वह घबरा गया और मौके से भाग निकला। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहां जाए। वह कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा और अपने घर भी नहीं गया। लवकेश ने पुलिस को बताया कि उसने करीब 3 साल पहले एलुवलिया नाम की पार्टी से इस बिल्डिंग को खरीदा था। पहले इस जगह पर खादी की दुकान हुआ करती थी। बाद में उसने पीएनबी के लिए परमिशन ली और यहाँ होटल शुरू किया। पूछताछ में उसने यह भी कहा कि होटल पर रोजकुमार का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति संभालता था। बिल्डिंग से लेकर निर्माण कार्य तक की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के पास थी। रिपोर्ट के अनुसार होटल में अतिरिक्त कमरे बनाने की सलाह भी उसी व्यक्ति ने दी गई थी। कथित तौर पर उसने लवकेश से कहा था कि कमरे बढ़ा लो, दिल्ली में सब चलता है। अब यही कथित लापरवाही कई लोगों की मौत का कारण बन गई। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसमें गैर इरादा हत्या, लोगों की जान को खतरे में डालना, आग से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लापरवाही से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश में फायर सेफ्टी नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। नियम और कानून तो बहुत सख्त हैं, लेकिन उनका पालन कितना होता है इस हादसे ने दिखा दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2025 में गोवा के एक नाइट क्लब में भी भीषण आग लगी थी, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद अदालतों में प्रशासन ने फायर सेफ्टी सुधारने के कई निर्देश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए आदेश जारी किए थे। इसके बाद जनवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एसपीओ, एनडीएसपी और अन्य एजेंसियों को आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन आदेशों पर सही तरीके से अमल हुआ होता तो क्या आज 21 लोगों की जान बच सकती थी। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बिल्डिंग को फायर एनओसी जारी नहीं किया गया था। होटल में इमारत बेसमेंट, प्लांट, ग्राउंड और 5 मंजिल वाली थी। नियमों के मुताबिक इतनी बड़ी इमारत में कम से कम 2 सुरक्षित निकाय रास्ते होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ आने जाने का केवल एक ही रास्ता था। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं थी, जिससे आग और धुएं तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में जान गंवाने वालों में 10 भारतीय और 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। विदेशी नागरिकों में 9 अफ्रीका देश के और 2 तुर्कमेनिस्तान के बताए जा रहे हैं। फिलहाल होटल मालिक पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच जारी है। इस दर्दनाक हादसे से जुड़ी हर बड़े अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं सिद्धराज ठाकुर, देखते रहिए सिद्धराज न्यूज।